हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स का सप्लाई एनालिसिस। जो हमारा लेसन चालू था बच्चों, उसमें से हमने लेसन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 इट इज़ अ लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो वो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों कॉस्ट और रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। व्हाट इज अ कॉस्ट एंड व्हाट इज अ रेवेन्यू। ठीक है बच्चों, सो कॉस्ट मीन्स व्हाट, एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट अबाउट द कॉस्ट। सो देखो, कॉस्ट क्या होता है? इट इज अ एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा। जो हम क्या करते हैं, खर्चे करते हैं। किसके लिए करते हैं? गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए। समझ में आया बच्चों? जो बिजनेसमैन है, जो क्या होता है, प्रोड्यूसर्स है, जो भी क्या करता है, गुड्स एंड सर्विस को प्रोडक्शन करने के लिए जो पैसा खर्चा करता है, किस में खर्चा करता है वो? लैंड। ठीक है, लैंड में खर्चा कर। लैंड को हम एन से डिनोट करते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, ये अपने क्या है, इनपुट है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इसके लिए जो एक्सपेंसेस वो करता है कौन? एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन, उसको बोलते हैं बच्चों मीन्स कॉस्ट। सो द एक्सपेंडिचर इनकर ऑन द इनपुट यूज फॉर द प्रोडक्शन known as a cost of production. Cost of production increase with the increase the output. देखो, जैसा आउटपुट बढ़ेगा तो मटेरियल ज़्यादा लगेगा। नेचुरल रिसोर्स मतलब क्या होता है? एन मतलब मटेरियल। ठीक है, लैंड मतलब मटेरियल, मटेरियल ज़्यादा लगेगा, लेबर ज़्यादा लगेंगे, कैपिटल मनी ज़्यादा लगेगा। तो जितना हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जितना हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना कॉस्ट भी क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा? बढ़ेगा। सो पेमेंट ऑफ इनपुट इंक्लूड द मटेरियल्स, लेबर, कैपिटल। ठीक है, ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल बोला ना बच्चों, एंटरप्रेन्योर तो बिजनेसमैन है, जो क्या करता है, ये सारे फैक्टर्स को अरेंज करता है। तो हम मटेरियल के लिए खर्चा पे करते हैं, लेबर के लिए पे करते हैं, कैपिटल मतलब मनी के लिए पैसा पे करते हैं। ठीक है, तो इस सब का जो खर्चा हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर, किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ टोटल कॉस्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनपुट कॉस्ट। ठीक है, इसको हम इनपुट बोलते हैं। हाँ, फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट क्या होता है? देखो, टोटल कॉस्ट में देखो, ये जो कॉस्ट होते हैं ना बच्चों, उसमें दो टाइप के कॉस्ट होते हैं। एक कॉस्ट जो क्या होते हैं, कभी चेंज नहीं होते, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर लेवल ऑफ एक्टिविटी। जैसे मैंने अभी बताया बच्चों कि अगर प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे कॉस्ट होते हैं, भले आप कितना भी प्रोडक्शन बढ़ाओ या प्रोडक्शन कम करो, योर कॉस्ट रिमेन द सेम। तो उसको बोलते हैं बच्चों फिक्स कॉस्ट। उसके बाद क्या आता है, जो अभी देखो प्रोडक्शन बढ़ने से कॉस्ट बढ़ता है, उसको बोलते हैं बच्चों वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जैसा प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे कॉस्ट में क्या होगा, चेंज होगा, वेरिएबल होगा। सो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इट इज कॉल्ड द टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फर्म ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल मतलब मटेरियल, लेबर, कैपिटल, ये सब में जितना भी हम क्या करते हैं, खर्चा करते हैं, उस टोटल खर्चे के टोटल को क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट बोलते हैं। रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल कॉस्ट इन द सम टोटल ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखो, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के टोटल को क्या बोलते हैं बच्चों, टोटल कॉस्ट बोलते हैं। सो टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट द वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट कैसा होता है बच्चों, विच इज नॉट चेंज। जैसे समझो मेरे क्लास का रेंट है, अभी मेरे पास स्टूडेंट्स आए या ना आए, देखो क्लास बंद है तो भी मैं रेंट क्या कर रहा हूँ, पे कर रहा हूँ। तो ये रेंट कौन सा कॉस्ट हो गया, ये क्या होगा, फिक्स कॉस्ट है। और रेंट किसको पे करते हैं हम, लैंड पे करते हैं। लैंड पे क्या करते हैं, रेंट पे करते हैं। तो लैंड मतलब क्या, इट इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद देखो वेजेस जो होता है, लेबर को हम क्या करते हैं, वेजेस पे करते हैं। वो कैसा होता है बच्चों, जो वेजेस हम लेबर को पे करते हैं, इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। अगर ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा खर्चा होगा। उसके बाद देखो, इसमें भी लैंड में मटेरियल जो है, मटेरियल का कॉस्ट है, वो कैसा है, वेरिएबल कॉस्ट है। ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज्यादा मटेरियल लगेगा, कम प्रोडक्शन करोगे तो कम मटेरियल लगेगा। सो इट इज ऑल्सो वेरिएबल कॉस्ट। सो लेबर, मटेरियल्स, ये कैसे होते हैं बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। ठीक है, अभी जैसे रेंट बोला, ये कैसा कॉस्ट हो गया, फिक्स कॉस्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी द कॉस्ट रिमेन द अनचेंज। ठीक है, तो ये दोनों कॉस्ट के टोटल को क्या बोलते हैं बच्चों, हम टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट, sorry, total cost. तो TFC means what, total cost which is incurred on the fixed factor of production like the land. ठीक है, लैंड पे क्या पे करते हो, जो रेंट जो फिक्स रहता है। वेरिएबल कॉस्ट विच इज इनकर ऑन द वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक द लेबर, मटेरियल, इस पे जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं बच्चों वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, लेबर का वेजेस, देखो जितना लेबर काम करेगा तो वेजेस बढ़ेगा, लेबर काम कम करेगा वेजेस कम होगा, नंबर ऑफ लेबर बढ़ेंगे तो वेजेस भी बढ़ेगा। समझा? लेकिन मटेरियल का भी सेम वैसे, अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन करें ज्यादा मटेरियल लगेगा, कम प्रोडक्शन कम मटेरियल लगेगा, और ज्यादा मटेरियल लगेगा ज्यादा खर्चा बढ़ेगा। समझ में? तो ये कैसा कॉस्ट होगा बच्चों, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चेंजेबल, और फिक्स कॉस्ट मतलब जो चेंज होता नहीं है। और दोनों कॉस्ट के टोटल को बोलते हैं बच्चों टोटल कॉस्ट। उसके बाद देखो एवरेज कॉस्ट। एवरेज मतलब क्या, एक यूनिट को बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ।
एक यूनिट को बनाने के लिए हमने अभी समझो टोटल खर्चा हो गया, अभी मैंने 100 पेन को बनाने के लिए, समझा, 100 पेन को बनाने के लिए मैंने क्या किया, 1000 रुपये खर्चा किए। तो एक पेन के पीछे कितना खर्चा हुआ बच्चों, डिवाइड बाय करेंगे तो आपको क्या आएगा, मीन्स एक पेन का कॉस्ट आएगा कितना आएगा, 10 रुपीज। ठीक है, 1000 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 10 रुपीज आएगा। सो एवरेज कॉस्ट का मतलब है, एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन पर यूनिट, मतलब एक यूनिट को बनाने का खर्चा, एक यूनिट को बनाने का टोटल खर्चा। इट इज अ कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय टोटल आउटपुट। तो टोटल कॉस्ट को टोटल आउटपुट से समझो, मैंने अभी एग्जांपल बताया ना कि मुझे 100 पेन्स को बनाने के लिए, 100 पेन को बनाने के लिए 1000 रुपीज लग रहे हैं। हाउ मेनी रुपीज आई नीड, 1000 रुपीज। 100 पेन को बनाने के लिए मुझे 1000 रुपीज लग रहे हैं। ये मेरा क्या हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया। क्या हो गया, टोटल कॉस्ट। और टोटल कितने पेन बनाए, 100। टोटल क्वांटिटी कितनी बनाए, 100। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये मैं डिवाइड करूंगा तो कितना बचा बच्चों, 10। तो एक यूनिट को बनाने के लिए कितना खर्चा हो गया, 10। दिस इज योर एवरेज कॉस्ट। ठीक है, सो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टीसी डिवाइड बाय टीक्यू। टीसी मींस व्हाट, एसी मींस व्हाट, एवरेज कॉस्ट, टीसी मींस व्हाट, टोटल कॉस्ट, एंड टीक्यू मींस टोटल क्वांटिटी। समझ में, टीक्यू मतलब क्या होता है, टोटल क्वांटिटी, टीक्यू। सपोज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 यूनिट ऑफ कमोडिटी 80, मतलब 2 यूनिट को बनाने के लिए 80 रुपया खर्चा हुआ। सो व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट। सो देखो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। देखो 2 यूनिट को बनाने के लिए टोटल खर्चा कितना हो गया, 80 रुपीज। तो डिवाइड बाय 2 करो तो एक यूनिट को बनाने के लिए कितना हुआ, 40 रुपीज। दिस इज कॉल्ड द एवरेज कॉस्ट। दिस इज योर एवरेज कॉस्ट। समझ में बच्चों, एवरेज कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने का खर्चा। ठीक है, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या, मार्जिनल मतलब होता है बच्चों एडिशन, मतलब एडिशनल। अगर हम एडिशनल प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो आपका एडिशनल कॉस्ट बढ़ेगा। समझ में कि नहीं, एडिशनल प्रोडक्शन करेंगे तो एडिशनल कॉस्ट बढ़ेगा। तो उस एडिशनल कॉस्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, सो मार्जिनल कॉस्ट इज अ नेट एडिशन मेड इन द टोटल कॉस्ट। समझ में, अभी समझो पहले मैं 2 यूनिट बना रहा था, टोटल खर्चा हो गया समझो 80, एक एग्जाम्पल। अभी समझो मैंने और एक यूनिट बढ़ाया तो टोटल खर्चा हो गया समझो 120, तो एडिशनल कितना खर्चा हो गया, 40। समझ में, तो उस एडिशनल कॉस्ट को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, सो मेड टू टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ द आउटपुट। एक यूनिट को एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने से एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना राइज होता है, उसको बोलते हैं एडिशनल और मार्जिनल कॉस्ट। सपोज टू प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट रुपीज 200 इज अ टोटल कॉस्ट। ठीक है, और प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट 240 इज अ टोटल कॉस्ट। ठीक है, अभी 2 यूनिट को बनाने का टोटल खर्चा कितना था, 2 यूनिट को बनाने का टोटल खर्चा था बच्चों 200। तो 3 यूनिट को बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ, 240। खर्चा कम क्यों हुआ, क्योंकि देखो उसमें फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा ना, सिर्फ उसमें चेंज क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा। सिर्फ चेंज होगा क्या, वेरिएबल। मतलब जितना हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं उतना टोटल कॉस्ट आपका कम होते जाता है। ठीक है, ऐसा भी बात है, क्योंकि अपना क्या सा फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहने वाला है, लेकिन सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा। ठीक है, मटेरियल क्या लगेगा, रेंट का तो वही रहेगा। समझ में, तो यही बात है। सो मटेरियल मैंने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट, मतलब कोई भी एक यूनिट को बनाने का, एन मतलब कोई भी बनाओ, पेन बनाओ, पेपर बनाओ। ठीक है, उसके बाद हम कुछ भी चीज बना रहे, मोटर कार बना रहे, एन मतलब कोई भी एक यूनिट बनाने का खर्चा, इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस 1। मतलब टोटल कॉस्ट अभी समझो 2 यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना था, 200। उसके बाद 3 यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना था बच्चों, 240 था कि नहीं। तो ये एन यूनिट है, ये एन माइनस 1 यूनिट है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट कितना है, 240, एंड टोटल कॉस्ट एन माइनस 1 यूनिट, मतलब एन में से एक यूनिट कम करो तो कितना है, 200। तो 240 माइनस 200 कितना आ गया, 40 रुपीज। इट इज अ मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट। या फिर हम इसको और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो पहला इसका बाइफर करते हैं, एन मींस नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, उसका एमसी एन मींस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट, एंड टीसी एन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट। टोटल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट टीसी एन माइनस 1 मींस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस 1 यूनिट। मतलब एन यूनिट में से एक यूनिट कम करो, मतलब दूसरे यूनिट का। समझ में, सो एमसी मींस मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू डेल्टा, और एक फॉर्मूला इसका चेंज इन द कॉस्ट डिवाइड चेंज इन द क्वांटिटी। इसका और एक फॉर्मूला है, चेंज द कॉस्ट डिवाइड चेंज द क्वांटिटी। देखो पहला क्वांटिटी कितना था, 2, बाद में क्वांटिटी कितना बना, 3। तो क्वांटिटी कितने से चेंज हुआ, 1 से चेंज हुआ कि नहीं। पहला 2 क्वांटिटी बना रहे थे, अभी हम कितना क्वांटिटी बना, 3। तो क्वांटिटी कितने से चेंज हो गया, 1 से। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना आएगा, 1। और पहला कॉस्ट कितना था बच्चों, बिफोर देयर इज अ कॉस्ट 200, अभी नाउ कॉस्ट इज 240। तो कॉस्ट कितने से चेंज हो गया, 40 से। 40 से आपका क्या हो गया, कॉस्ट चेंज हो गया, तो 40 कॉस्ट हो गया। तो 40 डिवाइड बाय 1 ये कितना आ गया, मार्जिनल कॉस्ट 40। ठीक है,
तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला से भी हम निकाल सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट को, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू, अब ये कॉस्ट के कंसेप्ट से अब हम पढ़ेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब क्या, कमाई। अभी समझो रेवेन्यू मतलब क्या होता है, कमाई। तो क्या करता है, देखो अर्निंग, अभी क्या करके टोटल कॉस्ट में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट ऐड करके, प्रॉफिट को ऐड करके जो गुड्स हम सेल करके, प्रॉफिट ऐड करके फिर हम क्या करते हैं, गुड्स मार्केट में सेल करते हैं। सेल करके जो हम पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हम इनकम एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इनकम इज कॉल्ड द रेवेन्यू। सो रेवेन्यू रेफर्स द अमाउंट रिसीव्ड बाय द फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ द गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट एट अ वेरियस प्राइस। मतलब अलग अलग प्राइस में जो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी आप क्या करते हो, मार्केट में सेल करते हो। सेल करके जो पैसा आप रिसीव करते हो, दैट इज कॉल्ड योर रेवेन्यू। सो रेवेन्यू कैसे काउंट होगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट, ठीक है। अभी समझो मैंने 10 किलो बेचा, हाँ, 1 किलो की कीमत 12 रुपए थी, तो दिस इज द क्वांटिटी 10 किलो एंड 12 रुपीज इज द प्राइस ऑफ 1 यूनिट। सो टोटल रेवेन्यू इज 120, ठीक है। सो रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू, हाँ, रेवेन्यू इज द टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू एंड टू द मार्जिनल। तो रेवेन्यू के कंसेप्ट कितने हैं, 3। जैसे वहां पे 3 का हमने देखे थे, मार्जिनल कॉस्ट में टोटल कॉस्ट था, एवरेज कॉस्ट था, और कॉस्ट में क्या था, टोटल कॉस्ट था, एवरेज कॉस्ट था, मार्जिनल कॉस्ट था। तो वैसे यहाँ पे रेवेन्यू में भी 3 कंसेप्ट है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल। सो दे आर द 3 concepts of revenue. Let us see. First of all, you got in what is the revenue? Revenue means what? Amount received by the firm by selling the quantity at a given price during the given price in the market. ठीक है, जो यूनिट को सेल करके जो एक्सपेक्टेड इनकम हम रिसीव करते हैं, दैट्स कॉल्ड रेवेन्यू। सो रेवेन्यू इज टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, मतलब कितना क्वांटिटी आप बेच रहे हो, कितने प्राइस में बेच रहे हो, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट द रेवेन्यू, ठीक है बच्चों। सो अभी रेवेन्यू को कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। सो देयर आर 3 कंसेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। फर्स्ट, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मींस रेफर्स टू द टोटल रिसीव्ड फ्रॉम द फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ द गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, इट इज द टोटल इनकम ऑफ द फर्म, ठीक है। अभी टोटल रेवेन्यू मतलब क्या, टोटल, अभी जो फॉर्मूला पता है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल प्राइस। मतलब हमने टोटल क्वांटिटी अब तक कितना सेल किया, समझा, पूरे साल भर में मैंने टोटल क्वांटिटी कितना सेल किया, वो सेल करके एक यूनिट का प्राइस कितना था, उससे मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट द टोटल रेवेन्यू। सो फॉर्मूला इज, फॉर एग्जांपल, इफ द फर्म सेल 15 टेबल एट अ प्राइस ऑफ ₹200 ईच, 15 टेबल बेच रहे हैं, एक टेबल की कीमत 200 रुपया, सो देन टोटल रेवेन्यू विल बी 15 टेबल, इट इज अ क्वांटिटी एंड 200 इज अ प्राइस, सो मल्टीप्लाई करें 3000 इज अ टोटल रेवेन्यू। समझ में, टोटल क्वांटिटी को बेच के जो टोटल कमाई आपके हाथ में आती है, दैट इज अ ग्रॉस रेवेन्यू, इज अ टोटल रेवेन्यू। उसका एवरेज रेवेन्यू मतलब एक यूनिट को बेच के कितना सेल हुआ, एक यूनिट के बेचे आपने कितना क्वांटिटी, मतलब कितना इनकम कमाया, उसको बोलते हैं 1। एवरेज का मतलब यूनिट, यूनिट मतलब सिंगल यूनिट का आपको कितना इनकम मिला। सो एवरेज रेवेन्यू रेफर्स टू द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ द आउटपुट सोल्ड। एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या, एक यूनिट को सोल्ड करके आपको कितना कमाने को मिला। इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग टोटल रेवेन्यू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, मतलब टोटल रेवेन्यू को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से क्या करो, डिवाइड कर दो। हाँ, तो देखो जैसे अभी वहां पे हमने कितने यूनिट बेचे थे, 15। हाँ, एक यूनिट बेचा था कितने में, 200 में, तो एक यूनिट का रेवेन्यू हो गया। और टोटल रेवेन्यू आपने को 3000 हुआ था, तो 3000 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 200 आपका क्या होगा, एवरेज। फॉर एग्जांपल दिया है, देखो, इफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ द 15 टेबल इज 3000, 15 टेबल को बेच के 3000 रुपया कमाया, तो एक टेबल को बेच के कितना कमाया, उसको बोलते हैं बच्चों एवरेज रेवेन्यू। समझ में। सो टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। यहाँ पे डेल्टा नहीं आएगा, डेल्टा में इसको कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। टोटल रेवेन्यू टोटल क्वांटिटी 3000 डिवाइड बाय 15, हियर 200 इज अ एवरेज रेवेन्यू, रेवेन्यू ऑफ द पर यूनिट, मतलब एक यूनिट को बेच के कितना कमाया। उसके बाद हम पढ़ेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब वही एडिशनल रेवेन्यू, एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने के बाद, टोटल यूनिट में समझो मैंने एक्स्ट्रा एडिशनल, हाँ, एडिशनल मैंने क्या किया, यूनिट बेचा, हाँ, तो एडिशनल यूनिट बेच के मुझे एडिशनल जो इनकम हो गया उसको बोलते हैं एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू। सो मार्जिनल रेवेन्यू इज नेट एडिशन मेड इन द टोटल रेवेन्यू, मतलब टोटल रेवेन्यू में एक्स्ट्रा कितना एडिशन हुआ बाय सेलिंग द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, इट इज कॉल्ड अ मार्जिनल रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल, अभी मार्जिनल रेवेन्यू देखो, इफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ अ 20 टेबल इज 4000, 20 टेबल को बेच के मैं कितना कमा रहा हूं बच्चों, 4000 रुपए कमा रहा हूं। 20 टेबल को बेच के अगर मैं 4000 रुपए कमा रहा हूं, सो दैट फ्रॉम द सेल ऑफ द 21st टेबल वी गेट द 4180। फिर उसके मैंने क्या किया, 21वां टेबल बेचा, 20 टेबल को बेचे 4000, और एक टेबल बेचने के बाद मुझे टोटल कमाई हो गई 4180 रुपया कमाया मैंने टोटल, ठीक है।
तो मुझे एडिशनल बेच के मुझे कितना कमाने का। सो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस 1 यूनिट। तो यहाँ पे 21 बच्चों ये एन यूनिट रहेगा और 20 क्या होगा 1 माइनस 1 यूनिट होगा। तो टी आर एन मतलब टोटल ऑफ एन 4180 रुपया और टोटल रेवेन्यू 1 माइनस 1 एन माइनस 1 वो कितना होगा 4000। तो कितना का रुपीज 180 आपका क्या हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। सो यहाँ पे एन क्या होगा नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, एम आर एन मतलब क्या मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द यूनिट, ठीक है। उसके बाद टी आर एन टोटल रेवेन्यू ऑफ यूनिट एंड टी आर एन माइनस 1 टोटल रेवेन्यू ऑफ एन यूनिट माइनस 1 यूनिट, मतलब एक यूनिट को माइनस करके पिछले यूनिट का। तो अभी देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू का और एक फॉर्मूला यहाँ पे डेल्टा आएगा, टोटल रेवेन्यू चेंज इन द रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन द क्वांटिटी। डेल्टा का सिंबल मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू क्या होगा डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा क्यू। इसका और एक फॉर्मूला है, जैसे मार्जिनल कॉस्ट था ना वैसे एक फॉर्मूला इसका और है। तो देखो चेंज इन द रेवेन्यू कितना है, पहला रेवेन्यू देखो 4000 कमा रहा था, अभी रेवेन्यू कितना है 4180 कमा रहा है। तो चेंज इन द रेवेन्यू कितना आएगा 180, चेंज रेवेन्यू में आएगा 180। उसके बाद उसने एडिशनल यूनिट कितना बेचा एक, पहला यूनिट कितना बेचा था एक 20 बेच रहा था, अभी 21 बेचा, तो एक एक्स्ट्रा कितना बचा एक, तो एक से डिवाइड करें 180 आ गया, समझ में। सो दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। तो सॉरी ये दोनों फॉर्मूले से हम क्या करते हैं रेवेन्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कॉस्ट कंसेप्ट टुडे आई हैव फिनिश्ड। सो आई होप यू ऑल हैव गॉट इट। इफ एनी हाउ डाउट प्लीज कैन कॉल मी। थैंक यू बच्चों।